आपका अपने चैनल रामबाण क्लासेज में। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में जो 7 संभाग है उनके बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के बारे में बताया था और उसी क्रम में आज अपन आगे की चर्चा करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास में शेयर करना। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं अजमेर संभाग के बारे में। अजमेर संभाग एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कौन से संभाग में कौन सा जिला शामिल है। तो आपको ये जो राजस्थान के 7 संभाग है इन संभागों में कौन कौन से जिले शामिल है, कहने का मतलब अजमेर संभाग में कौन से जिले शामिल है, उदयपुर में कौन से जिले शामिल है, कोटा संभाग में कौन से शामिल है, बीकानेर संभाग में कौन से जिले शामिल है और आपको संभागों के नाम भी याद होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग में अपन शामिल जिलों की बात करते हैं। शामिल जिले, तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बनाई है आपके लिए। भील की टोकरी में ट्रिक क्या है? भील की टोकरी में, भील की टोकरी में नाग आया। क्या ट्रिक है? भील की टोकरी में नाग आया। तो भील से आप कौन सा जिला लोगे? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। क्या बताया मैंने आपको? अजमेर संभाग में जो शामिल जिले हैं उनको याद करने के लिए आपके सामने एक ट्रिक लिखी है। भील की टोकरी में नाग आया। तो भील से आप कौन सा जिला लोगे? भीलवाड़ा जिला। कि यहाँ पे साइलेंट रहेगा। टोकरी का मतलब आप लोगे टोंक जिले से। टोंक जिला में साइलेंट है। नाग से आप लोगे नागौर। नागौर। और आया से आप लोगे अजमेर। मैंने आपको बताया अजमेर संभाग में कौन से जिले शामिल है? भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और अजमेर जिले शामिल है। तो कुल जिले कितने हैं इसमें? कुल जिले तो आप बताओगे सर इस संभाग में, अजमेर संभाग में 4 जिले शामिल है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अजमेर संभाग या कोई सा भी संभाग लो, आप कोटा संभाग लो, उदयपुर संभाग लो, जयपुर संभाग लो, इस संभाग पे कौन सा अधिकारी मतलब कौन सा अधिकारी इस संभाग के ऊपर रहता है? तो आप बताओगे संभागीय आयुक्त बोलोगे उसको, आईएएस अधिकारी। और जो जिले हैं जैसे कि टोंक जिले की बात करें, नागौर जिले की बात करें, अजमेर की बात करें, तो इन जिलों पे क्या होता है? डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहने का मतलब जिला कलेक्टर होता है, जिले का मुखिया। जबकि एक संभाग का मुखिया कौन होता है? एक आईएएस अधिकारी होता है, संभागीय आयुक्त अपन जिसको कहते हैं। तो मैंने आपको बताया भीलवाड़ा जिला, टोंक जिला, नागौर जिला और अजमेर जिला इस अजमेर संभाग में शामिल है। कुल कितने जिले शामिल है इसमें? 4 जिले। और क्षेत्रफल की बात करें अपन, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है इस संभाग का 43,848 वर्ग किलोमीटर। यह था अजमेर संभाग। मैंने आपको बताया भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, अजमेर इस अजमेर संभाग में शामिल है। क्षेत्रफल बताया आपको 43,848 वर्ग किलोमीटर इस अजमेर संभाग का क्षेत्रफल है। इसके पश्चात अब अपन चर्चा करने वाले हैं जयपुर संभाग के बारे में। आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन चर्चा करने वाले हैं जयपुर संभाग के बारे में। जयपुर संभाग के बारे में तो बात करें अपन जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग, तो जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल है? आप ट्रिक से याद रख सकते हो। जयपुर में, जयपुर में 2, झुलसी, मैंने आपको बताया जयपुर संभाग
में शामिल जिलों को याद करने के लिए कौन सी ट्रिक बताया आपको? जयपुर में 2 झुलसी, तो जयपुर से तो आप कौन सा जिला लोगे? जयपुर जिला। 2 से आप लोगे दौसा, अ से आप लोगे अलवर, झू से आप लोगे झुंझुनू, और सी से आप लोगे सीकर। तो अगर आपसे कोई पूछे जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल है, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर जिला इस जयपुर संभाग में शामिल है। और याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई, जयपुर में 2 झुलसी, जयपुर से आप जयपुर संभाग, 2 से आप दौसा, अ से आप अलवर लोगे, झू से आप झुंझुनू और ल साइलेंट रहेगा, सी से आप सीकर लोगे। तो बात करें अपन कुल जिले कितने हैं इसमें, कुल जिले, तो कुल जिले बताओगे आप सर इस संभाग में 5 जिले शामिल है। बात करें अपन क्षेत्रफल की, इस संभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल में आप बताओगे 36,615 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। इस संभाग का क्षेत्रफल कितना है? 36,615 वर्ग किलोमीटर इस जयपुर संभाग का क्षेत्रफल है। और इसके अगर एक आप विशेषता लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए जयपुर संभाग। सर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। उसके अलावा बात करें अपन जयपुर संभाग की, तो मैंने आपको बताया जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर इस जयपुर संभाग में शामिल है। बात करें अपन अलवर की, तो ये अलवर क्या है? एनसीआर क्षेत्र, एन क्षेत्र में, एनसीआर क्षेत्र दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र दिल्ली, अलवर एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। मैंने क्या बताया आपको, ये जो अलवर जिला है जो जयपुर संभाग में आता है, ये एनसीआर क्षेत्र में आता है, दिल्ली वाले क्षेत्र में आता है। और बात करें पर इस झुंझुनू की, तो इसको भी शामिल करने की बात चल रही है, शामिल करने की बात चल रही है। तो मैंने अभी तक आपको अजमेर संभाग, फिर उसके बाद में जयपुर संभाग के बारे में बताया। 5 जिले शामिल है इसमें, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर। आप ट्रिक से भी इनको याद रख सकते हो। कुल 5 जिले शामिल है, क्षेत्रफल 36,615 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर मैंने आपको बताया जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा कोई संभाग है तो वह जयपुर संभाग है। और मैंने आपको बताया ये जो अलवर है, अलवर जिला है, ये एनसीआर क्षेत्र दिल्ली में आता है और झुंझुनू को भी एनसीआर में शामिल करने की बात चल रही है। इसके पश्चात अब अपन पढ़ेंगे बीकानेर संभाग के बारे में। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? बीकानेर संभाग के बारे में। बीकानेर संभाग के बारे में अब अपन चर्चा करने वाले हैं। बीकानेर संभाग, अभी तक मैं आपको 4 संभाग पढ़ा चुका हूं। 5वां संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग। तो पहले अपन शामिल जिलों की बात करेंगे, तो इसके लिए मैं आपके सामने एक ट्रिक लिखता हूं। बीकानेरी, बीकानेरी चूहा गंगा में, मैंने ट्रिक क्या लिखी आपके सामने? बीकानेरी चूहा गंगा में। तो बीकानेर से आपको बीकानेरी से आप क्या लोगे? बीकानेर जिला, बीकानेर। चू से आप लोगे चूरू जिला, हा से आप लोगे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और गंगा
गंगानगर, श्री गंगानगर। तो मैंने आपको बताया बीकानेरी चूहा गंगा में, बीकानेर संभाग के बारे में अपन बात कर रहे हैं। बीकानेरी चूहा गंगा में, बीकानेरी से आप बीकानेर जिला, चूरू से आप चूरू जिला, हाथ से आप हनुमानगढ़ जिला और गंगा से आप श्री गंगानगर जिला ले सकते हो। तो शामिल जिले कितने हैं इसमें? कुल जिले कुल जिले कितने हैं इसमें? तो आप बताओगे सर इसमें 4 जिले शामिल है। और बात करें अपन क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में आप बताओगे 64,708 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल क्या बताया मैंने आपको? 64,708 वर्ग किलोमीटर इस बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल है। मैंने आपको बताया बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल है। तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, कुल कितने जिले हैं इस संभाग में? 4 जिले। और क्षेत्रफल बताओगे आप 64,708 वर्ग किलोमीटर इस बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल है। और अब अपन बीकानेर संभाग की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हो। फिर अपन बीकानेर संभाग की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं अब आपके सामने बीकानेर संभाग की विशेषताएं लिखता हूं। क्या क्या इस बीकानेर संभाग की विशेषताएं हैं? तो जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो आप बताओगे बीकानेर संभाग। इसके पश्चात आप अपन आगे की बात करते हैं। सबसे कम नदियों वाला संभाग, सबसे कम नदियों वाला संभाग। उसके अलावा बात करें अपन नदियों की दृष्टि से मृत संभाग, मृत संभाग, नदियों की दृष्टि से मृत संभाग। और एक विशेषता की ओर चर्चा करते हैं अपन, अंतः प्रवाह वाली नदियां इसी संभाग में देखने को मिलती है। तो यह था अपना बीकानेर संभाग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, सबसे कम नदियों वाला संभाग, नदियों की दृष्टि से मृत संभाग और अंतः प्रवाह वाली नदियां इसी संभाग में देखने को मिलती है। कहने का मतलब अंतः प्रवाह वाली नदियां किसे कहते हैं? आपको एक ये शब्द समझने में नहीं आ रहा होगा क्या? अंतः प्रवाह वाली नदियां। तो अंतः प्रवाह वाली नदियां ऐसी नदियां होती है जो बहती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। उनको अपन कौन सी नदियां कहते हैं? अंतः प्रवाह वाली नदियां कहते हैं। इसके पश्चात अब अपन बात करने वाले हैं भरतपुर संभाग के बारे में। अब अपन बात किसके बारे में करने वाले हैं? भरतपुर संभाग के बारे में। तो अब अपन चर्चा करेंगे भरतपुर संभाग। अब अपन चर्चा करने वाले हैं भरतपुर संभाग के बारे में। तो शामिल जिलों की पहले चर्चा करेंगे अपन। तो इसके लिए मैंने आपको आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। धोड़ू, काड़ू की सगाई भरतपुर से आई। मैंने ट्रिक क्या लिखी आपके सामने? धोड़ू काड़ू की सगाई भरतपुर से आई। तो धोड़ू से आप कौन सा जिला लोगे? धौलपुर जिला, धौलपुर। काड़ू से आप लोगे करौली जिला, करौली।
लिखोगे सवाई माधोपुर जिला, सवाई माधोपुर। और भरतपुर से लोगे आप भरतपुर जिला। तो ये था भरतपुर संभाग। टोटली 4 जिले शामिल है। धोलू कालू की सगाई भरतपुर से आई। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिला इस संभाग में शामिल है। तो कुल जिले लिखे अगर आप, कुल जिले कितने हैं इसमें, कुल जिले, तो कुल जिलों में आप बताओगे 4 जिले। बात करें अपन क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में आप बताओगे 18,122 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो यह था भरतपुर संभाग। मैंने आपको बताया धोलू कालू की सगाई भरतपुर से आई। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिला इस भरतपुर संभाग में शामिल है। कुल जिले इसमें 4 है। क्षेत्रफल बताया आपको 18,122 वर्ग किलोमीटर इस भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल है। अब अपन भरतपुर संभाग की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप क्या बताओगे क्षेत्रफल में? अब अपन इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप बताओगे क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? आपका आंसर आना चाहिए भरतपुर संभाग। और इसके अलावा अपन विशेषता की बात करें तो नवीन गठित संभाग, अगर आपसे पूछे नवीन गठित संभाग कौन सा है तो भी आंसर आपका भरतपुर ही आना चाहिए। और एक लास्ट विशेषता के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यह संभाग गोल्डन ट्रायंगल पर बना हुआ है। अब आपको समझने में नहीं आ रहा होगा ये हुआ है, आपको समझने में नहीं आ रहा होगा ये गोल्डन ट्रायंगल क्या है। तो गोल्डन ट्रायंगल का मतलब होता है, गोल्डन ट्रायंगल का मतलब होता है किराए पर ये भरतपुर संभाग स्थित है। मतलब दिल्ली, जयपुर, आगरा राजमार्ग पर स्थित है। तो यह था आपका भरतपुर संभाग। मैंने आपको बताया धोलू कालू की सगाई भरतपुर से है। मतलब धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिला इसमें, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिला इसमें शामिल है। और फिर मैंने आपको इसमें शामिल जिले 4 जिले बताए और क्षेत्रफल बताया आपको 18,122 वर्ग किलोमीटर। फिर मैंने आपको भरतपुर संभाग की विशेषताओं के बारे में बताया। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। नवीन गठित संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। और यह संभाग गोल्डन ट्रायंगल पे बना हुआ है, कहने का मतलब किराए पे बना हुआ है। दिल्ली, जयपुर, आगरा राजमार्ग पर कौन सा संभाग स्थित है? तो आपका आंसर आना चाहिए सर भरतपुर संभाग गोल्डन ट्रायंगल पे बना हुआ है। इसके पश्चात अपन चर्चा करेंगे जोधपुर संभाग के बारे में, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।